भी एक चुनाव जब आप चुनाव लड़के आते हैं तो सब चीज एक कलर में दिखने लगता है। विजयी होते हैं तो कमजोरियां कमियां छिप जाती है। ये हम लोग लगातार राजनीति में है। इस तरह से हम लोग सरकार को बनते हुए देखते हैं, गिरे हुए देखते हैं। सब परिस्थितियों को हम लोग ने झेला है। मेरे लिए ये चुनाव कोई नया नहीं। हम इन चुनाव को व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी के रूप से भी और गठबंधन के रूप में भी हम देख रहे हैं। विजय जी, एनडीए की हार के पीछे गहरा फैक्टर है। देखो, सबसे बड़ा है वोटों को ध्रुवीकरण करने में, वोटों को एकजुट करने में एनडीए हेमंत जी और उसकी पूरी टीम सफल हुई। उन्होंने ये चुनाव किसी विकास के नाम पर लड़ा गया चुनाव नहीं है। या विकास के एजेंडे पर ये सरकार ने चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि जातीय ध्रुवीकरण में जो इस गठबंधन का मूल आधार है उसको बनाए और बांधे रखने में ये सरकार सफल है। बिल्कुल वो कारण रहा है, आप देखेंगे। मैं बड़ा स्पष्ट इस चीजों पर हूँ कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे एक चेहरा को सामने और उसको फोकस करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आज की या मेरे और आपने केवल सीटों के बंटवारे के अलावा किसी दिन आपने कोई मीटिंग देखा नहीं होगा, या फिर सभाएं भी हमारी बहुत कम है। हम कभी एक मंच में आकर इस राज्य के लिए अपील करते हुए हम लोग नजर नहीं आए। एक बड़ा कमी रहता है। नहीं, अगर ऐसा कर पाते हैं कि राज्य के अंदर मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि भाई इस राज्य को कौन केवल हर होगा, कौन चेहरा होगा, किसके लीडरशिप में सामने वाली गवर्नमेंट को हम पेश करेंगे, ये पब्लिक की इच्छा रहती है। और एक पारदर्शी रूप से अगर ये संभव हो पाता है, क्योंकि ये निर्णय गठबंधन के अंदर का था, अगर ऐसा हो पाता तो मुझे लगता है कि और बेहतर। लेकिन आप कह रहे थे कि योजनाएं चुनाव को देखकर लाई गई, लेकिन सरकार उसको और इंक्रीज कर रही है। मैं उससे उसको मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। आपका और आपके द्वारा लाया गया अंतिम 3 महीना का ये जो वोटर्स को प्रभावित करने वाला जो स्कीम है, मैं हमेशा उसके लाने के तरीके पर प्रश्न खड़ा किया है कि किस समय लाया गया, उस समय कौन सा था। वो बिल्कुल चुनाव के एकदम दरवाजे पर आकर आप एक योजना को लेकर आते हैं, और ये योजना जिसको आपने कभी भी बजटीय स्वरूप में लेके नहीं आया, इसके लिए कोई बजट नहीं रखा, और ये पैसे कहाँ से आएंगे, हाँ ये तो बाद में बातें चलेंगे, भी हम लोग आएंगे बात करेंगे। राज्य के अंदर इतना बड़ा राजस्व का हिस्सा जो आप लोग मैया योजना के माध्यम से जाएगा, तो सरकार तो गार्जियन होते हैं ना, उनके पास आने वाले इनकम के स्रोत भी बताने पड़ेंगे। तो वो तो करेंगे, वो अपना काम है। लेकिन आप इसको कंटिन्यू करिए। आपने 2500 कहा है, मैं आपके साथ हूँ। 2500 अभी से लोगों को मिलना शुरू हो जाए मैया के नाम पर। आपने दिव्यांग के लिए भी 2500 बोला है। आपने आपके पेंशन पेंशन को भी 2500 करने का बोला है। तो ये समांतर रूप से चले। ये माँ को या जो दिव्यांग है उनको 1000, और मैया के नाम पर 25। तो ये दोनों ने एक साथ सारी चीजों को लेके आए जो बोले हैं। जातीय जनगणना कराइए, आपको बहुमत आ गया, जातीय जनगणना कराइए। आरक्षण सुनिश्चित करिए, ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाइए। आपने ट्राइबल के आरक्षण को, एससी के आरक्षण को भी बढ़ाने की बात की है। उसमें आप आइए, हम आपके साथ हैं। इन विषयों पर हम सकारात्मक, मैंने बोला, जो भी इस राज्य के हित के और यहाँ के जनजातीय हित के लिए होगा, उन निर्णयों पर हम आपके साथ खड़े हैं। पहले भी हैं, अभी भी हम लोग रहें।